हेलो मित्रों। तो आज की क्लास जो है वो हमारी हिंदी की शुरू हो रही है और हिंदी जो है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संधि। वो संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्यों है संधि? संधि इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी यूपी SSSC जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है इसकी, वहाँ के परीक्षाओं में 25% हिंदी का योगदान होता है। और इतना जान लीजिए आप कि अगर किसी भी सिलेबस में हिंदी आ रही है तो हिंदी में संधि लगभग मान के चलिए होता ही होता है। इतना इम्पोर्टेंट है कि संधि के बिना जो है कोई सिलेबस शायद ही बन जाए। तो चर्चा किसकी करेंगे हम? संधि की। आज संधि एक हिसाब से सरल भी है, कठिन भी है। सरल कैसे? सरल इस प्रकार से, संधि एक मैथ की तरह है। मैथ की तरह इस प्रकार से है कि मैथ जो होती है कि अगर उसका फार्मूला आपको पता है तो आप मैथ आसानी से कर ले जाएंगे। बस वही सेम कंडीशन इसमें भी है। अगर संधि का फार्मूला एक बार आपको पता हो गया तो संधि जान लीजिए आपके लिए जीवन भर के लिए आसान हो गई। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे कि अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको, आप क्या करेंगे? साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। अगर नोट्स एक बार बना लिए तो ये जान के चलिए कि आपके लिए जीवन भर के लिए संधि बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आसान हो जाएगी क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट से बाहर कुछ होता ही नहीं इसमें है। इसको एक बार आप समझ गए तो समझ लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अब हाँ, ये है कि अब ये नहीं है कि जो एग्जाम्पल हम बताएंगे वही एग्जाम्पल आपकी एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ रहा है, संधि पहचानने के लिए दी गई है, तो आप उससे ज़रूर आइडिया लगा लेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। कैसे लगा लेंगे वो इस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? संधि। अभी बेसिक अगर देखा जाए तो अभी हम प्राइमरी एकेडमिक में क्या देखते आ रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये तो होगी बेसिक सी बात, लेकिन थोड़ा इसको अपग्रेड करते हैं। अगर अभी आके क्या करेंगे हम? थोड़ा अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड कैसे करेंगे? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो, परिवर्तन उत्पन्न हो, ठीक, उसे हम संधि कहते हैं। वो किस प्रकार से परिवर्तन है? जैसे देव धन आलय, ये इसका विच्छेद रूप है। इसका संपूर्ण रूप क्या है? देवालय। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो है जहां वा है, वा का मतलब जैसे कोई शब्द होता है तो शब्द का मतलब यही है, जैसे कोई अक्षर है ये वा, ये वर्ण में जहां कुछ नहीं लगा उसके मतलब छोटा आ होता है। छोटा आ बराबर प्लस बड़ा आ, यहाँ बड़ा ऑलरेडी है, इसको मिला के हम बड़ा आ बना लेते हैं। बड़ा आ का मतलब एक, अगर ये व्यंजनों में लग रहा है, सॉरी व्यंजन में लग रहा है तो क्या हो, मात्रा हो जाता अपने आप। तो इसको यहाँ आके क्या बन गया? ये मात्रा बन गया। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसे लिखते इसको, मान लीजिए एक शब्द बनाते देवालय, देवधन आलय, देव, अगर इस प्रकार से लिखते हम तो क्या होता? ये सही नहीं होता। इसका परिवर्तन सही रूप से देखा जाए, ये आ की मात्रा जो है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, इसको छोटा हटा ही देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मात्रा लगा देते हैं। एक शब्द क्या बन रहा? देवालय। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? एक विकार कह सकते हैं या परिवर्तन। परिवर्तन जो हो रहा है इसी को संधि कहते हैं, ठीक। ये हो गई संधि। तो पहला तो ये आपका हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि इस प्रकार, जैसे हमने क्या देखा, इस प्रकार संधि के लिए दो वर्णों का निकट होना आवश्यक है। क्या? दो वर्णों का निकट होना आवश्यक है। और इस स्थिति को जो कह रहे हैं कि दो वर्णों का निकट होना आवश्यक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं संहिता। एक
इसको नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं संहिता। अब ये तो हो गई संधि के बारे में बात। अब हम संधि के कुछ प्रकार के बारे में जान लेते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। अब इसमें किस संधि का कितना रोल हमारे सिलेबस में होता है या यूपी ट्रिपल एससी या ज़्यादातर परीक्षाओं में कितने नंबर की कौन सी संधि आती है, वैसे ये जो स्वर संधि है लगभग 80% इसी का अकेले का योगदान होता है स्वर संधि की। बाकी व्यंजन विसर्ग से 20% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, स्वर संधि। तो आज हम स्वर संधि ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो स्वर संधि जो होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये जो स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की स्वर संधि वो कौन कौन सी होती है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। यहां पे संधि लगा लेंगे। हाँ, ये तो हो गई हमारी 5 प्रकार की संधि। एक संधि की चर्चा और कहीं कहीं होती है, ये तो मुख्य रूप से हो गए। एक संधि की चर्चा और कहीं होती है कहीं कहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो कभी कभी 6वीं संधि के बारे में बात होती है। वो 6वीं संधि कौन सी है? उसका नाम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि ये क्या होती है? पूर्व रूप संधि होती है, इसका भी एक फॉर्मेट है, एक फार्मूला है। जैसे ये छोटा आ है, इसी के बारे में बात हुई है। जब ये कब आता है? ए और ओ के बाद आए। इनके बाद में क्या है? छोटा आ, इन दोनों के बाद में। ठीक, तो क्या हो जाता है? तो इनके स्थान पर हम पूर्व रूप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्व रूप चिन्ह कौन सा है? पूर्व रूप चिन्ह एक होता है, पहले वो जान लेते हैं। पूर्व रूप चिन्ह का मतलब ये ऐसे देखते हैं यश की तरह बना होता है, यही होता है पूर्व रूप चिन्ह। यानी कि जब छोटा आ इनके बाद आता, ए और औ के बाद आए, तो हम क्या करते हैं वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। वो कैसे होता है? जैसे एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, हरे धन अत्र। इसका शब्द जो बनेगा क्या होगा, कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में बहुत प्रयोग हुआ है ऐसे शब्दों का। तो इसको हमको जानना जरूरी है। एक प्रकार की संधि है 6वीं संधि, कुछ लोग कहते हैं। वैसे मुख्य रूप से हमारी संधियां कितनी होती? 5। ये तो होगी बेसिक चीजें। अब जो है, जो हमको जानना है वो एक एक करके सारी संधियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहले एक नोट के तहत एक छोटी सी पहचान जान लेते हैं उनकी क्या हो सकती है। कौन संधि? जब फॉर्मेशन के बाद, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन मतलब जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बन गए? बड़ा आ। ये जो बन रहा है इसी की बात हो रही है। ठीक, दोनों मिला के जो बन रहा है उसी की बात हो रही है। उसी से संधि एक बनाते हैं हम। क्या कहते हैं? वो क्या बन जाए? जब बड़ा आ बन सकता है या बड़ी ई बन सकती है या तो बड़ा वो बन सकता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। फिर उसके बाद छोटा आ ए बन जाए, ओ बन जाए, इसको क्या बोलेंगे? गुण संधि। उसके बाद अय बन जाए, औ बन जाए, इसको हम वृद्धि संधि बोलते हैं। फिर उसके बाद या, रा, ला, वा, ये सब चीजें आ जाए
तो हमको इसे यण संधि बोलते हैं। फिर उसके बाद आय, आओ, आओ, ये आ जाए तो इसको अयादि बोलते हैं। कैसे इसको बोलते हैं? जैसे अय धन आदि, अय धन आदि। ठीक, ये छोटी सी एक पहचान हो गई 3 4 5 पांचों संधियों का, 1 2 3 4 5। ठीक, एक नोट से इसको हम समझ लेते हैं संधि को, लेकिन ये सही तरीके से कब समझ में आएगा? जब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले हमको पढ़ना है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही है कि बड़ा बन रहा है जब कोई, यानी छोटा छोटा बड़ा, मतलब कोई छोटा शब्द या बड़ा शब्द मिलकर, छोटा अक्षर या बड़ा अक्षर या छोटा स्वर बड़ा स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर बन रहा है, वो हमेशा बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। मतलब छोटा छोटा मिलकर या छोटा बड़ा मिलकर हमेशा बड़े का निर्माण हो, यानी कि दीर्घ का मतलब दीर्घ हो जाए, तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। वो इस प्रकार से भी जान सकते हैं, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व संधि भी बोलते हैं इसे, ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः, ये भी ध्यान देना है, क्रमशः की बात हो रही है। ठीक, ये जो क्रम, जिस क्रम में लिखा है इसी क्रम में बात हो रही है। क्रमशः क्या हो जाए? छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, तो दोनों मिलाकर क्या होंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बन जाते हैं। अब इस और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये जो खेल है इसमें दीर्घ संधि में, इसमें सिर्फ 3 स्वर का खेल है, छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ। 3 स्वर, 3 के जोड़े हैं ना, जिसे अब ये ना कहिएगा कि 3 3 6 हो जा रहे हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इतने 6 आपके स्वर मिल रहे हैं, इन्हीं का जो है सारा दारमदार इन्हीं के ऊपर है। यानी इन्हीं के बारे में अगर हम समझ जाते हैं तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे कि अगर छोटा आ बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, या बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा। मतलब बनेगा क्या? बड़ा आ ही बनेगा, दीर्घ है ना इसका नाम। बस सेम कंडीशन उसमें भी है, छोटी ई प्लस बड़ी मिलेगी तब भी बड़ी बनेगी, छोटी ई प्लस छोटी मिलेगी तब भी बड़ी बनेगी, बड़ी ई प्लस छोटी बनेगी तब भी बड़ी। तो मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ में भी है। तो बहुत सरल है, वही करें ना, अच्छे से समझिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम फॉर्मूला, और एक एक 2 उदाहरण इसमें लेते हैं, तब आज आप समझ जाएंगे उदाहरण। और ये फॉर्मेट जो है लिखते चलिएगा, उदाहरण भी 1 2, जिससे दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा आ प्लस छोटा आ वाला और मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा आ। इस पे हम उदाहरण देखते हैं या समझते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण क्या लेते हैं? जैसे कि स्वाधन अर्थी, स्वाधन अर्थी, ये मिलकर क्या बन रहा है? स्वार्थी। कैसे बन गया? यहाँ पे छोटा आ निकल रहा है ना, जैसे हमने बताया था कि कोई भी व्यंजन हो वहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब छोटा आ, और प्लस छोटा यहाँ पहले से है। अब ये छोटा मिलकर क्या बन गया? बड़ा बन गया। वही चीज इसमें भी है, ये बड़ा बन गया, यहाँ पे मात्रा जो लग गई है, तो इसको हम क्या बना दिए? स्वार्थी। ये पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं? मत धन अनुसार। क्या हो गया? छोटा मिला प्लस छोटा मिला, मिला के बड़ा बन गया। तो बस कुछ करना नहीं, मतानुसार कर देंगे। परिवर्तन हो रहा ना, यहीं पे परिवर्तन होगा, यह बड़ा की मात्रा लगती जाएगी हमेशा। तो ये हो गया क्या? छोटा प्लस बड़ा। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? छोटा प्लस बड़ा, ये मिलाकर क्या बनेगा? बड़ा। इसका 1 2 उदाहरण हम देख लेते हैं। वो किस प्रकार से है? नव
धन आगत, नवधन आगत। यहां पे क्या निकल रहा है, छोटा प्लस यहां पे बड़ा, मिलकर बड़ा बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, नवागत। तो बड़ा आ का मतलब होता है, अगर बीच में आ रहा तो बड़ा तो लिखा नहीं जा सकता। व्यंजनों के बीच में अगर आ रहा है, कोई शब्द हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा तो लिख नहीं सकते हैं, उसकी मात्रा ही तो लिखी जाती है। तो हमको परिवर्तन क्या है करना है, ये बड़ा को यहाँ पे लिख दिए, बड़ा ही माना जाए क्योंकि व्यंजनों के बीच में है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको हम पहले बड़ा इधर कर देते हैं, फिर छोटा करते हैं। ये क्या मिलकर बनेगा, बड़ा तब भी बनेगा। इसका उदाहरण कुछ देख लेते हैं। परीक्षा धन अर्थी, सेम कंडीशन, बड़ा आ यहाँ पे है, मात्रा लगी है ना, प्लस छोटा आ है, मिलकर बड़ा बन गया। क्या हो गया इसका, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। ये तो पहला हो गया। दूसरा एक और देख लेते हैं, रेखा धन अंश, सेम कंडीशन, बड़ा आ और छोटा आ मिलाकर क्या बन जा रहा है, रेखांश। और एक देख लेते हैं, अब एक बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ए भी बड़ा भी बनेगा। एक दो उदाहरण इसका भी देख लेते हैं, जैसे कि महाधन आत्मा। ठीक, महाधन आत्मा, इसमें क्या आ रहा है, बड़ा हो रहा है ना, यहाँ पे महा में प्लस ए भी बड़ा आ रहा हो तो बड़ा बन रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, महात्मा। समझ में आया ना। फिर विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, ये उदाहरण कौन से वाले हैं, ये बड़ा बड़ा वाला उदाहरण है, तो इसमें बड़ा इसमें बड़ा, फिर इसको क्या कह देंगे, विद्यालय, विद्यालय। इस प्रकार से क्या हम समझ लिए, दीर्घ संधि। अभी तो हम छोटा बड़ा का रूप देखे हैं, उसके बाद हम छोटी बड़ी का देखते हैं, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले हम छोटी ई और छोटी ई का देखते हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। क्या दीर्घ बताए थे ना, दीर्घ मतलब हमेशा बड़ी ही बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ही बन सकता है। तो ऐसे कैसे, इसका उदाहरण कैसे जानेंगे, अति धन एव, यू कर देते हैं इसको, अति धन यू। तो कैसे क्या बनाएंगे इसको, छोटी ई यहाँ पे है क्योंकि छोटी की मात्रा लगी है, यहाँ पे भी छोटी ई है तो बड़ी ई बन गई, तो अतियु का क्या कर देंगे, इसको अतियु कर देंगे बस। ये हमारा हो गया तैयार, अतियु, क्योंकि ये बड़ी मात्रा लगा दिए, सारी चीजें इसमें हो गई। कवि धन इंद्र, यहाँ पे नहीं, इंद्र, क्या छोटी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई हो गया, तो इसको क्या करेंगे, कबींद्र। तो हमको देखना क्या है, यहीं पे देखना है जो भी कुछ देखना है। ठीक, इस प्रकार से हम समझते जाएंगे, बहुत सरल है, बस खाली आप अच्छे से समझते जाइए एक बार। फिर आगे क्या करते हैं, सबका एक एक उदाहरण ही देते जा रहे हैं। अब इसको हम ले लेते हैं, छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बनता है, बड़ी ई। इसका भी एक दो उदाहरण ले लेते हैं। हरि धन ईश, हरि धनीश, इसमें क्या है, छोटी बड़ी ऑलरेडी लिखा है और छोटी ई बड़ी ई मिलाकर बराबर बड़ी ई होता है, तो हम क्या करेंगे, हरीश कर देंगे, ये मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, बड़ी ई की हरीश हो गया। फिर एक आध और देख लेते हैं, परि धन इच्छा हो गया, सॉरी इच्छा, फिर छोटी ई बड़ी मिलाकर बड़ी बन रहा है, तो बड़ी ई का मतलब ये मात्रा लगा दिया इसका, परीक्षा हो गया। ठीक, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बड़ी ई और प्लस छोटी ई मिलाकर बड़ी ई बनता है, इसके बारे में एक दो देख लेते हैं। सची धन इंद्र, इंद्र,
अब इसमें क्या है, ये बड़ी की मात्रा हो गई और ये छोटी की, ये मिलकर क्या बन गई, बड़ी। तो इसको कैसे करेंगे, सचिंद्र, यहाँ पे नहीं रहेगा, सचिंद्र। ठीक, इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं, योगी प्लस इंद्र। सेम कंडीशन, इसमें बड़ी ई छोटी ई मिलाकर बड़ी बन रही है, तो ये उसको योगेंद्र कर देंगे, योगींद्र। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कितना सरल तरीके से हम जो है एक एक चीज को देखते जा रहे हैं। और उदाहरण देखने से क्या होगा, इससे मिलता जुलता ही एग्जाम्पल परीक्षा में पूछा जाता है, जो हम देखते जाएंगे। और फिर उसके बाद, अब इतना होने के बाद एक आध कोई और, हाँ बड़ी ई का नहीं देखे अभी हम, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर कितना हो रहा है, बड़ी ई भी बन रहा है ना। तो इसका दो उदाहरण ले लेते हैं, नारी धन ईश्वर। क्या हो रहा, बड़ी मिलाकर बड़ी, तो कुछ इसमें करना थोड़ी ना है, इसको क्या करेंगे, नारीश्वर। बहुत आराम से हो जा रहा है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, यहाँ योगी वाला इंद्र देखे थे, यहाँ भी योगी वाला देख लेते हैं, योगी धन ईश्वर। इसको क्या करेंगे, बड़ी हो गई ना, बड़ी तो बड़ी बन रही है, तो इसको योगीश्वर कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा बड़ी ई का फॉर्मेट क्या था। अब एक बच रहा है छोटे ऊ बड़े ऊ का फॉर्मेट, इसको भी उदाहरण सहित देख लेते हैं, जिससे पूरी दीर्घ संधि आपको एकदम दिमाग में घुस जाए। इसको क्या देखेंगे, सबसे पहले छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन रहा है ना। तो इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे भानु प्लस उदय। अब ये क्या है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के कितना बन गया, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन रहा है ना। तो यहाँ पे भानु में छोटा की मात्रा जो लगा था, अब क्या करेंगे हम, इसको बड़े ऊ की मात्रा लगा दें, क्योंकि बड़े ऊ बन रहा है। तो इसको क्या बनाएंगे, टोटल भानुदय। कितना सरल तरीके से बन रहा है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, इसको उदाहरण एक कोई और देख लेते हैं, मधुत्तर, बधु धन उत्तर। छोटे ऊ की मात्रा क्या बन रहा है, बड़े ऊ। तो इसको क्या करेंगे, बधुत्तर कर देंगे। कितना सरल तरीके से बन रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के बारे में देखते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बराबर बड़ा ऊ बनेगा। तो इसके उदाहरण को अगर हम देखते हैं, सिंधु प्लस ऊर्मी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ बन रहा है, तो इसका शब्द क्या तैयार होगा, सिंधूर्मी। यही बस छोटी की मात्रा बड़े ऊ में बदल जाएगी, सिंधूर्मी। एक उदाहरण और ले लेते हैं, हम देख लेते हैं आगे। वो उदाहरण क्या रहेगा, साधुधन ऊर्जा। वही सेम कंडीशन, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बन रहा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये छोटी की मात्रा को बड़े ऊ में चेंज करके बस साधुर्जा। बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया छोटा ऊ, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब फिर बड़ा ऊ इधर करके छोटा ऊ इधर कर देते हैं, ये भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ, क्योंकि बनना तो इसको बड़ा ऊ ही है हमेशा। इसका उदाहरण लेते हैं, कैसे, बधु धन उपकार। अब इसमें क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है ना, और ये छोटा ऊ, ये मिलकर बड़ा ऊ बन ही रहा है। तो ये छोटा ऊ उसको बड़ा ऊ कर लेते हैं। तो ये छोटा ऊ जो बड़ा ऊ करेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये छोटा ऊ हटा के बस काम बन जाएगा आपका। क्या करेंगे इसको, बधूपकार, क्योंकि छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, अब छोटा ऊ हटाना है सिर्फ हमको, तो ये हो गया। और एक देख लेते हैं, भू धन उत्सर्ग।
छोटा बड़ा ऊ, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो गया, तो इसमें छोटा ऊ हटाना रहता है। इस वाले फॉर्मेट में क्या होता है कि ये छोटा ऊ जब आगे लगा होता है उसको हटा देते हैं हम, भूत सर्ग हो जाएगा। बस एक इसमें और बच रहा है कि अगर हम बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला लेते हैं तो भी बड़ा ऊ आएगा, लेकिन उसका उदाहरण कैसे होता है, भू धन ऊष्मा, बहुत सरल तरीका, दोनों ऊ हैं तो एक हटा ही लेते हैं, उसमें भूष्मा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दोनों बड़ा ऊ मिलकर एक ही बड़ा ऊ बनेगा ना, तो एक बड़ा ऊ ऑलरेडी लगा है, क्योंकि बीच में तो हम बड़ा ऊ लिख नहीं सकते व्यंजनों के, तो हम क्या करेंगे, भूष्मा कर देंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा कर देंगे इसको। इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने देखा दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ का मतलब बड़ा, हमेशा बड़ा बन रहा है। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा से हम ये समझते हैं कि बड़ा ही बन रहा है, चाहे बड़ा आ हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़े ऊ हो। यानी कि कोई भी आपस में दो मिलाएंगे, छोटा बड़ा या बड़ा बड़ा, कुल मिला के बनना उसको बड़ा ही है। तो बस यही चीज़ समझना था, इसमें उदाहरण सहित आपको बता दिए हैं। अगर आप नोट्स इनका बना लेते हैं सीरियल वाइज या सीरीज से, तो समझ लीजिए कि इसका क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, एक संधि तो हमारी हो गई दीर्घ। अब दूसरी संधि जो हम देखते हैं उसका नाम क्या है, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि कैसे देखते हैं हम, गुण में थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे छोटा आ बड़ा आ, इसके बाद जो है छोटी ई बड़ी ई। अब तक तो भाई वही स्वर आ रहे थे, छोटा छोटा या बड़ा छोटा या बड़ा छोटा या छोटी ई या बड़ी ई या छोटी ई छोटी। लेकिन अभी क्या है, अब इसका नियम जो है चेंज हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि छोटा वाला सिस्टम छोटा आ से ई को तुलना कर रहे, कंपेयर कर रहे हैं। गुण में ये ही होता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इतना। छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री जिसको बोलते हैं। स्वर अगर आता है तो, स्वर आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा, क्रमशः क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्रमशः में ए ओ अर्थ, क्रमशः का मतलब समझ लिया ना, इस क्रम को मिला रहे हैं। ये क्रम हो गया, फिर इसको ये क्रम में मिला रहे हैं, फिर इसको इस क्रम में मिला रहे हैं, तो बनेगा क्या, ए ओ अर। ठीक, ए ओ अर ही बनेगा। अब इसका उदाहरण देकर हम कैसे समझते हैं आगे, फॉर्मेट क्या इसका है। जैसे हम छोटा आ को छोटा आ प्लस छोटी ई बनाते हैं, तो छोटा आ छोटी ई बनाते हैं तो क्या बन रहा है, ए। क्रमशः बताएं ना, जिस क्रम में लिखा हुआ उसी क्रम में बनना भी है इसको। अब छोटा आ छोटी अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। अब उस ए को कैसे समझ पाएंगे, उदाहरण अगर ले लेते हैं एक हम, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। अब ये क्या कह रहे हैं, यही बनने वाला है। अब यहाँ पे छोटा आ है, मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब छोटा आ है प्लस छोटी ई है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ए मिल रहा तो ए बन रहा है, छोटा आ छोटी ई मिलने के बाद ए बनता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ए बनाना हमको,
तो इसको क्या करेंगे हम, नरेंद्र कर देंगे। क्यों कर रहे हैं नरेंद्र, क्योंकि यहाँ पे ए बन रहा है ना, तो ए की मात्रा नहीं लगाएंगे हम, बस यही चीज है इसमें। बहुत अच्छे तरीके से एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। 7 प्लस इंद्र, ये क्या कह सकते हैं इसको, सत्य धन इंद्र। इसमें क्या बन रहा है, छोटा आ प्लस इसमें छोटी ई मिला के क्या बन रहा है, ए बन रहा है ना। इसको क्या कह सकते हैं, सत्य था यहाँ पे इंद्र कर देंगे, सत्येंद्र। तो इसका मतलब समझ गए ना, एक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि छोटा आ अगर छोटी ई मिलते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। और इसके 2 उदाहरण से हम समझ लिए कि कैसे बन रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बड़ा आ में परिवर्तित करते हैं। अगर इसको बड़ा आ नहीं, छोटा आ के बाद इसको बड़ी ई बना लेते हैं, छोटा आ प्लस बड़ी ई। अगर ये बनाते हैं तो क्या बनता है, तब भी ए ही बनेगा। कैसे बनेगा ये बदलने से कुछ नहीं होना है, इसका ध्यान देना है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, बनना क्या है, इसको ए ही बनना है। इसका उदाहरण लेकर हम कैसे समझते हैं, इसका उदाहरण अगर लेते हैं तो कमल धन ईश, कमल धन ईश, ये क्या है, यहाँ पे छोटा आ है जो ये बताए थे, प्लस बड़ी ई है, क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ये बता रहे हैं। तो इसका क्या हम बनाएंगे, कमलेश, कमलेश बन रहा है ना। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका, सोम धन ईश। अब इसमें क्या है, छोटा आ और बड़ी ई, ए बन रहा है तो इसको सोमेश कर देंगे, बस सोमेश। कितना आसान हो जा रहा है। बस खाली आपको ध्यान क्या देना है, ये आप इन स्वरों को देख लेंगे कि ये मिलाने पे क्या बन रहा है। अगर ये फार्मूला आप समझ गए तो ये चीज़ गलत नहीं होना है, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर और हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कुछ और मिलाते हैं। अब तक हम छोटा आ छोटी ई और छोटा बड़ी ई मिलाए थे, अब हम क्या करेंगे, बड़ा आ को मिला लेते हैं एक बार, बड़ा आ प्लस छोटी ई, ये बनाएंगे तब भी ए ही बनेगा। यानी कि उलट फेर कुछ भी आप करिए, यहाँ पे बनना इसको ए ही है। ये बनाने के लिए हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरण देख लेते हैं तभी आप समझ पाएंगे। राजा प्लस इंद्र, ये क्या है, बड़ा, ये क्या है, छोटी, और बन क्या रहा है, ए। इसको हम क्या लिखेंगे तब, राजेंद्र, ठीक, राजेंद्र। एक उदाहरण और लिख लेते हैं, महा धन इंद्र, क्या करेंगे इसको, बड़ा आ प्लस छोटी, बनना क्या है, ए की मात्रा लगाना है सिर्फ, और ए की मात्रा जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो ये तो इस तरीके से हो गया। अब थोड़ा सा इस फॉर्मेट को और चेंज करते हैं, बड़ा आ यहाँ पे है, हम बड़ी ई करते हैं, बड़ा आ और बड़ी ई, इसको बनाएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। उसका उदाहरण हम देख लेते हैं, बड़ा आ और बड़ी ई की, महा धन ईश, बड़ा आ मिल गया प्लस बड़ी ई मिल गया, बनना क्या है, इसको ए ही बनना है ना, तो इसको महेश ही लिखेंगे हम, महेश, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण इसका और क्या हो जाएगा,
चलिए ठीक है, महेश हो गया, रमा धन ईश, बड़ा आ हो गया यहाँ पे, बड़ी बनना क्या है इसको ए, तो इसको क्या करेंगे हम रमेश लिख देंगे। ठीक, रमेश। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिलाते हैं हम। और मिलाने के लिए हम छोटा आ मिला लेते हैं, उसके बाद छोटा ऊ मिला लेते हैं। ये क्या बताए थे अभी, छोटा आ छोटा ऊ मिलाने के बाद बना क्या रहे हैं, ओ बना रहे हैं, जो कि अभी हम यहाँ पे बताए थे इसके फार्मूले में। छोटा आ अगर छोटा ऊ मिलता है तो क्या बना रहे हैं हम, ओ बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं इसको देखते हैं। जैसे पर धन उपकार, उपकार, एक शब्द क्या बन रहा है इसका, इसमें छोटा आ रहा है जो ये कह रहे हैं, प्लस छोटा ऊ आ रहा है, और बन क्या रहा है इसमें ओ। तो हमको कुछ करना थोड़ी ना, इसमें ओ लगा देते, देखिए ओ लग गया, परोपकार हो गया। कितना आसानी से जो है बन रहा है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, हित धन उपदेश, उपदेश। अब यहां पे देखिए छोटा आ और छोटा ऊ दोनों मिला के ओ बन रहा है, हितोपदेश, ओ लगा देते हैं, हितोपदेश। बड़े आसानी से सब कुछ बनता चला जा रहा है। चलिए ठीक है, अब तो हम धीरे धीरे चीजों को मिला ही रहे हैं, तो और आगे मिला लेते हैं कुछ। अभी तक क्या मिलाए हम, छोटा ऊ छोटा आ छोटा ऊ मिला लिए हैं। अब छोटा आ के बाद हम बड़ा ऊ मिला लेते हैं, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ। बनना क्या है, ओ ही बनना है। बनना क्या है इसको, ओ, मतलब कुछ भी मिलाएंगे आपको ओ ही बनना है। छोटा आ के साथ मिलाना किससे है हमेशा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, छोटा आ बड़ा से ही मिलाना है। इस गुण संधि में हमेशा मिलन किससे होगा, छोटा आ बड़ा से ही होगा। किसका मिलन होगा, छोटी ई छोटा ऊ, इन सबों का मिलन होना है। और क्या बन रहा है ये यहां पे हम देख रहे हैं। चलिए ठीक है, इस उदाहरण को और अच्छे से समझते हैं। छोटा आ और बड़ा ऊ मिलाकर क्या बना रहे हैं हम, ओ। जैसे जल धन ऊर्मी, क्या लिखेंगे इसको, छोटा आ बड़ा ऊ, ओ मिल रहा ना, तो जलोर्मी इसको बोलेंगे, जलोर्मी। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं, नौ धन ऊढ़ा। इसमें भी वही छोटा बड़ा, बड़ा छोटा और बड़ा ऊ है, इसको क्या कहेंगे, नौढ़ा, नौढ़ा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ऐसे धीरे धीरे चीजें सरल होती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी कुछ मिलाए थे, अब हम थोड़ा सा और अलग से मिलाते हैं। जैसे कि इसको बड़ा आ कर देते हैं, छोटा आ से मिलाएं, बड़ा आ छोटा ऊ को मिला लेते हैं, क्या बना रहे हैं, ओ। इसका उदाहरण ले लेते हैं, महा प्लस उदय। ये कह रहे हैं बड़ा, तो चलिए बड़ा यहां हो गया, छोटा ऊ हो गया, ओ बना लेते हैं, तो सीधे सीधे महोदय कर लेते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ओ बनाने के लिए खुद ही बोले हैं, और बड़ा छोटा ऊ है ये है यहाँ पे, तो कितने आसानी से महोदय बन गया यहाँ पे। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। अब आप देख ही रहे होंगे कि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण है। अब आगे संभावना बहुत कम है पूछने की, लेकिन इससे मिलते जुलते ही शब्द पूछे जाएंगे। तो ये जब आपको इसका ट्रिक पता रहेगा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब क्या मिला लिए हम, बड़ा आ और ऊ। अब उसके बाद हम क्या मिलाते हैं, बड़ा आ बड़ा ऊ मिला लेते हैं एक बार, बड़ा आ बड़ा ऊ मिलाएंगे तो क्या होगा, ओ बनेगा। क्योंकि तीन ही चीज बनते हुए हम देख रहे हैं। क्या क्या बनते हुए देख रहे हैं, या तो क्या बनता था पहले,
या तो बनता था ए, या तो बनने लगा ओ, या तो भी अर बन जाएगा कुछ देर के बाद। तीन ही चीज़ तो बन रहा है इस गुण संधि में, तीन ही चीज़ बन रहा है ना हमेशा। अब उसको मिलाने का तरीका क्या है? अब छोटा आ को अगर अलग अलग तरीके से, छोटा आ बड़ा को हम छोटी ई बड़ी ई से अगर मिला रहे हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिला रहे हैं, तो उसी हिसाब से बन रहा है। चलिए ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। बड़ा आ बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ा ऊ मिला के क्या रहे? ओ बना रहे हैं हम। अब उदाहरण ले लेते हैं। महा धन ऊर्मी, इसको क्या लिखेंगे हम? क्योंकि बड़ा आ है बड़ा ऊ है, ओ बना रहे हैं, महोर में हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं। महाधन ऊष्मा, महा प्लस ऊष्मा, इसमें भी बड़ा ऊ दोनों मिला के ओ बना दे रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? महोष्मा। अभी तक ये मिल रहे थे, अब थोड़ा सा इनसे हटकर हम री की बात देख लेते हैं। अब री को कैसे देखेंगे? अगर हम छोटा आ के साथ री को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? अर। कैसे बन रहा है? राज धन ऋषि। तो क्या कर रहे हैं हम? अब क्या बोल रहे हैं? छोटा आ और री, इसको अर बना देंगे। अर मतलब राजर, राज अरसी, तो इसको राजर्षि बोलेंगे, राजर्षि। महाधन, इसको बड़ा आ की मात्रा देख लेते हैं। बड़ा आ प्लस री क्या हो जाएगा? अर, तब भी अर बनेगा। उदाहरण लेते हैं। महाधन ऋषि। अब क्या बना रहे हैं इसको? महर्षि। ये चीजें समझ में आई? गुण समझ में आया आपको? आने के लिए हम फिर से एक बार इसका रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू देखने के लिए हमको क्या करना होगा? इन्होंने कहा क्या था गुण में कि अगर हम छोटा आ और बड़ा आ, चाहे ये हो और चाहे ये हो, बड़ा आ हो, इसको हम किससे मिलाएंगे? इसको अगर छोटा या बड़ा आ को हम अगर छोटी ई या बड़ी ई किसी से मिला लेते हैं तो हमेशा ए ही बनना है इसको, इतना ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा था इस छोटा आ बड़ा आ को, ठीक, इसी छोटा आ और बड़ा आ को हम अगर किससे मिला लेंगे? छोटा आ बड़ा को छोटा ऊ बड़ा ऊ से अगर मिला लेंगे हम तो क्या बनेगा? हमेशा ओ ही बनेगा। इन्होंने कहा था छोटा आ प्लस बड़ा आ को, छोटा आ या बड़ा आ को किससे मिलाएंगे हम? री से, अर हो जाएगा। बहुत सरल तरीका है। हमको क्या करना है? चाहे छोटा आ हो उसको ई से जोड़ते हैं, चाहे बड़ी से, या बड़ा हो इससे जोड़ते हैं, इससे जोड़ते हैं। मतलब इन दोनों का अगर मिलन हो रहा है तो ए ही हमेशा बनना है। ये शॉर्ट फार्मूला है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा नोट्स में करके। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी एक बार आप समझ गए तो इसी से आपका पूरा काम बन जाए गुण में। छोटा बड़ा को अगर छोटी बड़ी से मिलाते ए हमेशा बनना है। अगर यही इसी को छोटा बड़ा से मिलाएंगे तो ओ बनना है हमेशा। अगर इसी को री से बना देंगे आर बनना है। यानी कि सारा खेल इसी में है। अगर छोटा बड़ा को ई से मिलाते हैं तो ए बनना है, ऊ से मिलाते हैं तो ओ बनना है, री से मिलाते हैं तो आर बनना है। इसी में सारी चीजें समझनी है। इतना समझ गए, इतना आपको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत सरल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम अगली संधि के बारे में देखते हैं।